हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। बॉलीवुड के किस स्टार ने दी हॉलीवुड के किस स्टार को ऑटो रिक्शा राइड? कौन सी फिल्म में साथ साथ दिखेंगे SRK और जॉन? और फाइनली प्रियंका और अनुष्का के बीच किस बात को लेकर छिड़ गई है जंग? रिक्शा और बॉलीवुड का कनेक्शन कितना पुराना है ये तो आप सभी जानते होंगे। सलमान से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब किस पर जा ठहरा है? लेट्स फाइंड आउट। कभी सलमान ने लिया रिक्शा का सहारा, कभी रणबीर ने की रिक्शा की सवारी, कभी जॉन ने रिक्शा ड्राइवर से दोस्ती। बॉलीवुड और रिक्शा का कनेक्शन स्मूथली आगे बढ़ रहा है और इस बार इसमें शामिल है प्रियंका चोपड़ा भी। पिगी चॉप सलमान, जॉन और रणबीर से 2 कदम आगे निकली हैं। जहां बड़ी स्टार्स होने के बावजूद इन एक्टर्स ने रिक्शा का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए किया, वहीं प्रियंका ने फन के लिए। सोर्सेस की मानी तो प्रियंका न सिर्फ रिक्शा में बैठी बल्कि उसे चलाया भी। पीसी ने एक हॉलीवुड स्टार के लिए रिक्शा चलाया और ये इंटरनेशनल स्टार हैं केटी पेरी। सोर्सेस के मुताबिक चेन्नई में प्रियंका ने केटी के लिए चलाया रिक्शा। 2020 क्रिकेट के दौरान प्रियंका केटी से मिली और उनसे की ढेर सारी बातें। प्रियंका ने उन्हें अपने अंदर छिपे सिंगर से भी मिलवाया। इतना ही नहीं, ये दोनों इस कदर घुल मिल गए कि केटी प्रियंका को अपने साथ शॉपिंग भी ले गयी। विदेशी स्टार को हमारी देसी गर्ल ने एथनिक शॉपिंग में मदद भी की और जब ये होटल वापस आ रहे थे तो केटी प्रियंका के साथ रिपोर्टेडली रिक्शा में बैठी हुई थी। केटी उस वक्त दंग रह गई जब प्रियंका खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गई और लगी रिक्शा चलाने। ये राइड लंबी ना सही पर केटी के लिए यादगार जरूर थी। वैसे इससे पहले भी एक इवेंट पर पहुंचने के लिए प्रियंका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले चुकी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी सलमान या रणबीर ने लिया था। प्रियंका 2 कदम आगे इसलिए निकल गई क्योंकि अपने साथ साथ उन्होंने हॉलीवुड स्टार को भी न सिर्फ रिक्शा में बैठाया बल्कि उनके लिए थोड़ी ड्राइविंग भी की। एंड वी होप दिस वाज डन इन फन फॉर दोस्ती एंड वाज नॉट एन एफर्ट बाय प्रियंका टू बिल्ड हॉलीवुड कनेक्शन। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। क्या सुपर कूल है हम के प्रोमो में यूज किया गया नसरुद्दीन शाह का नाम कर गया है शाह साहब को अपसेट या फिर ही हैज टेकन दिस कैंडिडली? हमने एक्सक्लूसिवली बात की नसरुद्दीन शाह से ऑन दिस वन। रितेश देशमुख और तुषार कपूर की आने वाली फिल्म क्या सुपर कूल है हम के प्रोमो में नसीरुद्दीन शाह के नाम का मजाक बनाया गया। क्या इस बात से खफा है नसीर? किसी ने मजाक किया है मेरे नाम पे, करे मुझे क्या हंसी के पीछे छुपा रहे हैं नसीरुद्दीन शाह अपना गुस्सा? वो नाम है जो मेरे माँ बाप ने दिया, अब आप उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं उड़ाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में फर्क नहीं पड़ता नसीर साहब को कि उनके नाम को किया जाए इस स्लीजी अंदाज में यूज? वेल, वेरी मच टू अ सरप्राइज नसीरुद्दीन शाह से हमने जब क्या सुपर कूल है हम के इस प्रोमो के बारे में उनका रिएक्शन जानना चाहा तो वो भी दिखे एकदम कूल। कुछ भी नहीं, ये तो मजाक है और इसको इन बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब मैं इस बात का बुरा मान के बैठ जाऊं तो क्या मेरी बेवकूफ़ी होगी? किसी ने मजाक किया है मेरे नाम पे, करे मुझे क्या। इतना ही नहीं, नसीर साहब ने तो हमें अपने नाम से जुड़ी एक फिल्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे डाली। साथ साथ एक ईरानी फिल्म भी बनी थी कई साल पहले जिसका नाम था नसीरुद्दीन शाह द एक्टर, जो बड़ी सीरियस किस्म की फिल्म थी और एक बड़े अच्छे एक्टर, मेरे बारे में नहीं थी वो। तो मैंने ये नहीं माना कि ये फिल्म मेरे बारे में है, तो वो नाम है जो मेरे माँ बाप ने दिया, अब आप उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं उड़ाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, वी श्योर कि क्या सुपर कूल है हम के मेकर्स आपके इस कमेंट को सुनकर काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। आफ्टर ऑल इंडस्ट्री में छोटी छोटी बातों पर लाइमलाइट लेना बहुत पुराना पेशा है। रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। जॉन और शाहरुख खान दिखेंगे स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए कब और किसकी फिल्म में? चेक इट आउट। कभी गरम मसाला, कभी दोस्ताना, कभी हाउसफुल 2। जॉन ने जब भी जमाई है किसी और हीरो के साथ जोड़ी, उनकी फिल्म हुई है हिट और एक बार यही फॉर्मूला करने जा रहे हैं वो यूज अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए भी। और इस बार उनके बेटर हाफ बनेंगे और कोई नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बादशाह किंग खान शाहरुख। ये जोड़ी साथ दिखेगी फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर में। कहा जा रहा है कि फराह खान जॉन को खूब पसंद करती हैं बिकॉज ऑफ अ पारसी कनेक्शन और एक बार उन्होंने जॉन से कहा भी था कि वो उन्हें अपनी आने वाली किसी भी फिल्म में जरूर कास्ट करेंगी। सीम्स लाइक फराह अपना वादा निभा रही हैं। जोड़ियों की बात करें तो सिर्फ जॉन नहीं बल्कि SRK भी काफी ऐसी फिल्में कर चुके हैं वेयर ही हैज शेयर्ड स्क्रीन स्पेस लाइक करण अर्जुन विद आर्क राइवल सलमान खान, कल हूं ना हूं विद सैफ,
डर विद सनी देओल टू नेम अ फ्यू, और इनकी भी सारी फिल्में हिट रही हैं। तो अब देखना ये है कि जोड़ियों में हिट फिल्में देने वाले ये दोनों एक्टर जब साथ जोड़ी बनाएंगे तो क्या कमाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। द डर्टी पिक्चर एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बाद अब एकता बनाना चाहती है एक रोमांटिक फिल्म, और इसके लिए उन्होंने किसे साइन किया है वी विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। लगता है एकता कपूर को सक्सेस का चस्का आखिर लग ही गया। पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से एकता कपूर के बैनर ने बॉक्स ऑफिस पर काफी पैसे कमाए। उसके बाद 2011 में एकता ने डर्टी पिक्चर के साथ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, साथ साथ एक नया ट्रेंड भी शुरू कर दिया। इस साल उन्होंने फिर से गैंगस्टर फिल्म के जॉनर अपनाते हुए शूट आउट एट वडाला जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। लेकिन अब लगता है कि एकता एक ऐसा जॉनर ट्राई करना चाहती है जो आज तक उन्होंने ट्राई ही नहीं किया है। हाल ही में एकता कपूर ने डायरेक्टर कुणाल कोहली को साइन कर लिया है, और ये सिर्फ इसके लिए ताकि एकता अपने बैनर के अंडर एक रोमांटिक फिल्म प्रोड्यूस कर सके। वैसे एकता के सितारे तो काफी चमक रहे हैं, शायद इसी बहाने कुणाल कोहली भी अपनी ढलती हुई किस्मत चमका ले। उनकी आने वाली फिल्म तेरी मेरी कहानी के ट्रेलर्स वैसे भी कुछ खास तो लग नहीं रहे, और शायद इसीलिए हमें लगता है कि उन्हें एकता कपूर के सहारे की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल रा.1 के बाद आने वाले हैं एक नए लुक में। वेल यस, फिर से कर रहे हैं अर्जुन अपने नए लुक पर काम। आप भी देखिए अर्जुन का ये नया लुक किस फिल्म के लिए है। एक्ट्रेसेस हर रोल के लिए अपना लुक बदलती हैं, ये तो हमने कई बार देखा है, पर एक्ट्रेस के केस में इतने वेरिएशंस बहुत कम देखे होंगे। रा.1 में जहां अर्जुन रामपाल दिखे थे अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए, और हीरोइन में वो दिखेंगे अलग ही लुक में, तो वहीं हमें मिले ये पिक्चर्स जहां अर्जुन रामपाल फिर से अपना लुक चेंज करवा रहे हैं। अर्जुन रामपाल ये लुक में अपनी आने वाली फिल्म चक्रव्यूह में दिखेंगे। ये फिल्म प्रकाश झा की है, और इस फिल्म के लुक के लिए अभी से ही अर्जुन ने काम शुरू कर दिया है। ये लुक थोड़ा क्लासिक है, जो अर्जुन को बखूबी सूट कर रहा है। रावण के बाद अर्जुन ने ये लुक अपनाया है चक्रव्यूह के लिए। इस फिल्म में अर्जुन के साथ अभय देओल और कटरीना कैफ भी नजर आएंगी। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। जस्ट वन फिल्म ओल्ड सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाने शुरू कर दिए हैं अपने स्टारी टैंट्रम्स। किस फिल्म मेकर को सोनाक्षी दे रही है टफ टाइम और करवा रही है फिल्म के स्क्रिप्ट में चेंजेस, खुद ही देख लीजिए। कुछ दिन पहले ही ये खबर पक्की हुई थी कि सोनाक्षी ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के लिए हाँ कह दी है, लेकिन अब कहानी में फिर से आ गया है एक ट्विस्ट। मीडिया में स्पेकुलेशंस थी कि सोनाक्षी करेंगी मंदाकिनी का वेट साड़ी का सीक्वेंस, लेकिन इस पर सोनाक्षी ने दे दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। वो नहीं करना चाहती हैं मंदाकिनी का वेट साड़ी सीक्वेंस। ये तक सुनने में आया है कि सोनाक्षी ने कहा है, I have boundaries I wouldn't cross. So if there were such scenes in any film I'm offered, I wouldn't do them. Well yes, सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि फिल्म मेकर्स ने उनसे ऐसा कोई सीन डिस्कस नहीं किया है, और उनका मानना है कि वेट साड़ी का कोई सीन होगा भी नहीं, क्योंकि अगर होता तो मिलन उनसे जरूर डिस्कस करते। सोर्सेस की माने तो सोनाक्षी हर एक फिल्म साइन करने से पहले फिल्म मेकर्स को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस सुना देती हैं, जिसके बाद ही वो फिल्म साइन करती हैं। The actress said, "Before I start a film, I place my cards on the table, and then it's up to the filmmakers to decide whether they want me in the film or not." इन सब बातों से ये तो कंफर्म हो गया है कि सोनाक्षी मंदाकिनी का वेट साड़ी सीक्वेंस नहीं करेंगी, और अगर उन्हें ऐसा करने को कहा गया तो वो फिल्म छोड़ देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। विधु विनोद चोपड़ा के फिल्म स्क्रीनिंग पर साथ आए राजू हिरानी और मुन्ना भाई की टीम, और जब ऐसा हुआ तो रिवील हुए इन फिल्म से जुड़े बहुत सारे सीक्रेट्स। सो लेट्स नो फ्रॉम विधु विनोद चोपड़ा एंड राजू हिरानी व्हाट दे वांट टू शेयर विद आवर जनता। जब इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी यादें ताज़ा करने बैठते हैं तो फिर राज तो खुलेंगे ही। विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी एंड द एंटायर टीम ऑफ मुन्ना भाई गॉट टुगेदर टू रिवील इट ऑल। सबसे पहला राज खोला विधु विनोद चोपड़ा ने अबाउट हिज हैबिट ऑफ अब्यूजिंग ऑन द सेट्स एंड आल्सो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू अब्यूज ऑन द सेट्स। That's the only way you can communicate so much in one word. You know, otherwise it takes so long, yeah. One gully, and so basically I'm saving time, man. We're all going to die. We don't have too much time. सो तो है, अब्यूज तो छोड़िए, क्या आपको पता था कि 3 Idiots का एक एपिक सीन बनाया गया था मुन्ना भाई के लिए, but ultimately it was used in 3 Idiots.
there was this scene where one night he's wearing that white apron, he has a stethoscope around his neck and he's drinking and walking on the streets and it's Bombay Bandh. So one small kid spots him whose mother is pregnant and they're looking for a doctor and they can't find a cab. So he looks at this guy in an apron and thinks he's a doctor and catches him and takes him to this chawl. And now he's stuck with this pregnant lady who's screaming away. So whatever, he calls up someone and with whatever skills he has, he manages to deliver a baby. It was supposed to be a normal delivery there. When we came to Three Idiots, so we were thinking of many scenes and then I mentioned this to Avijad and Avijad Remote says, okay, why not if you make a climax like this? Well, not only this, audiences को राजू ने ये explanation भी दिया कि the famous delivery scene from Three Idiots was well researched for. The doc told us something called a vacuum delivery. That if the baby gets stuck, you actually use a vacuum pump. Using that, you can suck the baby out. So technically, everything is correct in the. We've been bombarded many a times by people that how can you deliver a baby using a vacuum cleaner? But we use the exact amount of pressure and manage to do something around it. तो सुनिए आपने आपकी फेवरेट फिल्म के कुछ कैंडिड सीक्रेट्स। रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। अनुष्का प्रियंका के बीच शुरू हो गया है ब्रांड वॉर। कौन से ब्रांड को एंडोर्स कर रही हैं ये दोनों और कैसे शुरू हुआ इनके बीच ये ब्रांड वॉर? लेट्स टेक अ लुक। अनुष्का एंड प्रियंका आर एट वॉर। इन दो बॉलीवुड ब्यूटीज के बीच हो गया है वॉर। ये लड़ाई ना तो किसी फिल्म को लेकर है और ना ही किसी लड़के को लेकर, बल्कि ये है एड वर्ल्ड की लड़ाई। सुनने में आया है कि एड की दुनिया में ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को दे रहे हैं रन फॉर देयर मनी। प्रियंका इन दोनों एक कैमरा ब्रांड को कर रही हैं एंडोर्स और उन्हें कंपटीशन देने के लिए एक राइवल ब्रांड अपने कैमरास बेचने के लिए उन्होंने कर लिया है अनुष्का शर्मा को साइन। अनुष्का 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब इस ब्रांड से जुड़ चुकी हैं, जिसके मेल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब प्रियंका के अगेंस्ट अनुष्का को खड़ा किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी एक लीडिंग स्किन ब्रांड ने जब प्रियंका को साइन किया था तो उसका तोड़ राइवल ब्रांड ने अनुष्का को साइन करके निकाला था। अब एड की दुनिया में ब्रांड्स को इन दो ब्यूटी से फायदा हो रहा है या नहीं, मगर फॉर श्योर अनुष्का और प्रियंका का बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार फिर कटरीना बनेगी शीला एक और फिल्म में। शीला एक बार फिर जवान होगी, एक बार फिर मिलेगा कटरीना को शीला का टाइटल। क्या फिर कटरीना करने वाली है इसी नाम का आइटम सॉन्ग? आइए जानते हैं हमारी अगली स्टोरी में। फिर जवान होगी शीला, फिर छाएगा शीला का खुमार, दिखाई देगा शीला का सेंसेशन। अरे डरिए मत, अक्षय और कटरीना अपनी पिटी हुई फिल्म 30 मार खा का सीक्वल लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस बार तो शीला को जवान करने वाला कोई और है। फरहा नहीं बल्कि जोया अख्तर। फरहा और शिरीष की फिल्म 30 मार खा के पॉपुलर सॉन्ग शीला की जवानी का नाम अब जोया अख्तर करेंगी यूज। सुनने में आया है कि जोया की डॉक्यूमेंट्री का टाइटल होगा शीला की जवानी, जिसमें कटरीना फिर बनेगी शीला। जोया की ये डॉक्यूमेंट्री इंडियन सिनेमा के 100 इयर्स कंप्लीशन पर बनाई जा रही है। इन दिनों कटरीना ने इस फिल्म के लिए शूटिंग भी चालू कर दी है। फिल्म का नाम शीला की जवानी कटरीना को इस गाने से मिली पॉपुलैरिटी को देखकर रखा गया है। सोर्सेस की माने तो ये एक बच्चे की कहानी है जो बॉलीवुड में शीला बनी कटरीना का दीवाना है और उसी की तरह डांस करना चाहता है। ये फिल्म एक शॉर्ट फिल्म होगी जिसके लिए कटरीना इन दिनों दिन रात मेहनत कर रही हैं। होप जोया की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म 30 मार खा की तरह अननोटिस ना जाए और शीला की जवानी कहीं तो काम आए। कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। जहां बॉलीवुड का हर कामयाब फादर अपने सन को देना चाहता है बॉलीवुड का बेस्ट ब्रेक बाय गिविंग हिम अ हिट फिल्म, वहीं एक ऐसे भी यस्टरईयर एक्टर हैं जो अपने बच्चों के लिए थिएटर का मंच समझते हैं बेहतर। अमिताभ हो या धर्मेंद्र, जितेंद्र हो या शत्रुघ्न सिन्हा, अक्सर स्टार्स अपने बच्चों के लिए बॉलीवुड डेब्यू ही देखते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के एक खान ने शायद कुछ अलग सोच रखा था। बॉलीवुड को लगभग अलविदा कह चुके कादिर खान अपने दोनों बेटों को फिल्म्स नहीं बल्कि थिएटर के जरिए आगे ला रहे हैं। सरफराज और शाहनवाज है कादिर खान के बेटे और इन्हें भी फिल्मों से शुरुआत करने का कोई गम नहीं। तो मैं एज एन एक्टर स्टार्ट ही किया हूँ थिएटर से। my first play I did when I was at the age of 8. So learning the process, actually theatre is very important for an actor. जहाँ तक फिल्म की ताल्लुक है, of course film of course is a bigger business and it has its own beauty.
बट शुरुआत तो इंसान को थिएटर से करनी चाहिए इफ ही वांट्स टू सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री एज एन एक्टर। हालांकि कादर खान के दूसरे बेटे को प्रोमिनेंटली तेरे नाम में देखा गया है। सलमान के साथ काम करने में इन्हें मजा तो आया, लेकिन तवज्जो तो ये रंगमंच को ही देते हैं। सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज अ वेरी नाइस गाय, ब्रदर टू मी, एल्डर ब्रदर टू मी, बट काम होता है और दोस्ती रिलेशन इसलिए तो नहीं होती ना कि सिर्फ काम करते रहे। अपने बेटों को एक्टिंग में फुली ग्रूम कर चुके कादर खान ने भले ही इन्हें थिएटर का हार्ड वर्क सिखाया हो, लेकिन सिनेमा की स्टारडम की बुलंदियां भी हासिल हो तो बात बन जाए। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस। ज़ूम ने विकी डोनर के एक्ट्रेस यामी गौतम से की बात और उन्होंने शेयर किया हमसे उनके शूटिंग का एक्सपीरियंस और साथ ही बताया हमें अबाउट हर जर्नी। आप भी सुनिए। ये प्यार न होगा कि लहर काफी दिनों से मिसिंग थी और जब आज वो हमें मिली है तो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। वो लहर नहीं बल्कि यामी गौतम बन चुकी हैं। हाय यामी। हाय, मैं पहले भी यामी ही थी बट क्या बात करें, आई वाज मिसिंग। आई थिंक सारा साल तो मैंने फेयर लवली किया। आई नो, बट मीडिया से, टीवी शो से काफी मिसिंग थी। करेक्ट। कांग्रेचुलेशन फॉर विकी डोनर। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है उसमें? बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि पहली फिल्म जिसमें परफेक्ट एक किरदार हो, परफेक्ट स्क्रिप्ट हो, परफेक्ट डायरेक्टर हो, परफेक्ट प्रोड्यूसर हो, को एक्टर्स हो, द लिस्ट इज एंडलेस। तो जब इस तरह का हो और साथ में ज़ूम इंटरव्यू करने आए आई थिंक इट्स क्वाइट फैंटास्टिक। ऑफर की बात करें तो किस तरह से ऑफर आया आपको? I think the casting director and Shreet sir was aware of my work, तो but of course क्योंकि एक फिल्म है, एक अलग किरदार है, तो स्क्रीन टेस्ट तो बिल्कुल बनता है। तो there were couple of screen tests and उसके बाद I got this right. ओके, कमर्शियल में तो आप सबको गोरा है ना होने का ज्ञान देती है कि बस ये क्रीम लगाइए और गोरे हो जाए। इस फिल्म में क्या करने वाली हैं आप? इस फिल्म में मैं एक बंगाली लड़की का किरदार निभा रही हूँ और कॉल्ड आशिमा रॉय। वो दिल्ली से हैं और बहुत डिफरेंट है मुझसे और इवन यू नो मेकअप भी बहुत इम्पोर्टेंट था इस मूवी में बिकॉज मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो वहाँ पे सुनने में तो कहीं से तो बंगाली नहीं दिखती हो। सो वी हैड टू डू कपल ऑफ मेकअप ट्रायल्स, थोड़ा सा वार्मर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा दिया इन द फिल्म टू मेक मी लिटिल कन्विंस, वेरी कन्विंसिंग एज अ बंगाली गर्ल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आशिमा शी इज़ वेरी मच टुडेज गर्ल, आज की लड़की है, वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है एंड साथ के साथ अपना उसका खुद का एक वैल्यू सिस्टम है। शी हैज़ अ वेरी स्वीट बॉन्ड विद बाबा और कैसे वो विकी अरोड़ा से मिलती है जो पंजाबी है और बिल्कुल एक ईस्ट और एक वेस्ट है और कैसे सिर्फ दोनों खुद ही नहीं उनकी फैमिलीज भी। आप अगर मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हमने ह्यूमरस तरीके से, हमने कोई कॉमेडी नहीं की, हमने अपनी तरह से जेन्युइनली परफॉर्म किया है। लोगों को I'm sure बहुत मजा आएगा देखते हुए। ओके, इसमें जॉन अब्राहम प्रोड्यूसर हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ एक आइटम नंबर भी है उनका, सो हाउ इज द होल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? आइटम नंबर ओके, मैं ऐसे प्रमोशनल वीडियो कहूँगी क्योंकि हम सब हैं उसमें एंड वो रिलीज़ भी ऑफिशियली हो चुका है और बहुत ही उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इट वाज लॉट ऑफ फन शूटिंग इट। जॉन की जहाँ तक बात करूँ कि हम सब जानते हैं जॉन इज़ अ ह्यूज स्टार, इज़ वेरी गुड एक्टर एंड ऑल दैट, बट बिसाइड्स दैट उनमें एक एटीट्यूड है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, बहुत इंटेलिजेंट है and that's the reason why he is what he is today. You know, he's an actor, he's a star, he's a producer. I think बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते गाइड करने में, बताने में और बहुत मज़ा आता है उनसे बात करके। ओके, आयुष्मान से हमारी अभी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है बट जॉन अब्राहम में मेरे गॉड ब्रदर है। आप क्या कहेंगे जॉन अब्राहम को अगर कोई ऐसा नाम देना रहा तो? आप चाहेंगे मैं उनको ब्रदर बोलूँ? आपकी मर्जी। मैं जॉन को मैं देखिए आई थिंक हर इंसान जो आपको जेन्युइनली गाइड करे, आपको जेन्युइनली सपोर्ट करे तो उसे मैं गाइडिंग गुरु डेफिनेटली बोलूँगी एंड जॉन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। और मतलब इतनी आम तौर पे ऐसी ये टर्म या टैग तब दिया जाता है जब बहुत पता नहीं कितने ज़्यादा साल हो गए इंडस्ट्री में और एक आई थिंक ही विल बी द आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट स्टार्स टू रिसीव दैट टैग। Okay, I mean, thank you so much and all the best for your movies. Thank you so much. Thank you. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे और भी बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स एंड हॉट न्यूज लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.